विषय से परिचित भी हैं और ये झेलना भी पड़ता है सारी बातें। और बिल्कुल ये सही है कि जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं हमारे, चाहे बोर्ड के रिजल्ट को हम देखें 10वीं का हो या 12वीं का, जो अच्छी परसेंटेज बनाते हैं वो बच्चे कहीं कहीं प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, वहाँ से टीसी कटा कर। हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो जिनके मतलब पास होने की कंडीशन नहीं रहती है, फिर भी हम उनको पास करा करके किसी भी तरीके से अगर उनको भेजते हैं, लेकिन पास होते ही फिर वो कुछ नया सोचना या ऊपर सोचना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो देखते हैं कि हमको यहाँ से जाना है। तो ये प्रॉपरली कहीं कहीं होता है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल का जो सिचुएशन है वो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमको तो उसी दायरे में चाहे अच्छे बच्चे निकले, या हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हमको जितने भी हैं ऐसे, क्योंकि ये एक हमारी क्वालिटी है, इस पर हमको गर्व भी करना चाहिए। क्योंकि पका पकाया माल अगर कहीं पर जाता है, अगर निजी विद्यालय में जा रहे हैं वो बच्चे, टैलेंटेड बच्चे जा रहे हैं जो फर्स्ट ए ग्रेड के जो बच्चे हैं, तो उनको इतना ज्यादा मेहनत करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। मेहनत तो हमको उनको करनी पड़ती है जो सी ग्रेड के हैं या बी ग्रेड के, क्योंकि फिर से उनको तैयार करके ए ग्रेड का बच्चा बना करके अगर हम भेजते हैं तो वही बच्चा फिर आगे जाकर के, या पेरेंट्स भी उनके अंदर भी इस प्रकार की मनोवृत्ति कहीं कहीं समावेशित कर जाती है कि वो वहीं से फिर आगे ले जाने की सोचते हैं। तो इस विषय में हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने जिस बच्चे पर अगर काम किया है, अच्छा काम किया है, तो वो बच्चा हमारे लिए हमेशा रहे या नहीं रहे। हम उस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं कि हमारे लिए एक एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अनमोल रत्न है देश के लिए। और उस विषय को हमको ये आगे करते हुए बढ़ाना चाहिए कि हमने जो बच्चा तैयार किया वो अब किसी भी फील्ड में आगे जाए, लेकिन हमने उस बच्चे का ये है कि भविष्य सुधारा है, अब वो ऑन ट्रैक जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे हम रेलवे ट्रैक पर देखते हैं सारी चीजें, एक इंजन होता है, वो कहीं कहीं गैरेज में बंद करके, फैक्ट्री में बंद करके आता है, उसको बहुत सारा सहारा प्रदान किया जाता है, और वही बच्चा, वो जो इंजन है उसको जब पटरी पर ला करके रखा जाता है तो उसके लिए क्रेन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वो एक बार ट्रैक पे आ जाता है, पटरी पर ला दिया जाता है, चाहे उसको क्रेन का सहारा दिया जाए या किसी भी और भी प्रकार का सहारा दिया जाए, लेकिन वही एक इंजन जब ट्रैक पर आने के बाद में हजारों किलोमीटर की यात्रा, हजारों टन माल लेकर के अपने आप करता है। तो यही बच्चे का एक स्वभाव भी होता है। अगर हमने सर बात कर रहे थे कि जो प्रारंभिक स्टेज का जो फाउंडेशन स्टेज है वहां पर जो बच्चा काम करता है, अगर उसको हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक, FLN भी यही कहता है, निपुण भारत मिशन भी यही कहता है कि तीसरी क्लास तक के बच्चे को हमने अगर ट्रैक पे ला दिया, उसके बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से एक रेलवे का इंजन होता है, और ट्रैक पे आने के बाद में अपने आप वो अपना रास्ता खुद तय करेगा। और इसके पीछे हमको जो परिश्रम करना होगा वो वहीं पे फाउंडेशनल स्टेज पे करना है। निपुण भारत मिशन भी यही कहता है, जो 2026-27 तक का एक्यूरेसी पोर्शन है इनका, वो बताता है कि हमको वहां तक बच्चे उस लिमिटेशन को पास करें। अब वर्तमान स्थिति में हम सभी अपने विद्यालय में देख रहे हैं कि 9th क्लास में जब बच्चा प्रवेश लेता है, क्योंकि ये एक डिफॉल्ट पॉइंट भी है, अपनी तरफ से समझे या गवर्नमेंट की तरफ से समझे, गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि जो बच्चा है 8वीं तक पास नहीं, फेल नहीं करे, उस पर अवरोध नहीं लगाए, क्योंकि उसकी क्षमता हो सकता है कि आगे जाकर के उसका जो माइंड लेवल है वो बढ़ जाए, एनवायरनमेंट के हिसाब से उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास हो जाए। इस वजह से उसको 8वीं तक रोकने के प्रावधान नहीं है। हो सकता है सप्लीमेंट्री देकर के उसको फिर से वापस दोबारा परीक्षा करवा करके अगर सी ग्रेड में आया तो फिर से पास कर दिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं ये धारणा बच्चों में भी बन चुकी है, अभिभावकों में भी आ चुकी है और टीचर्स में भी आ चुकी है। अगर 8वीं तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फेल करने की जरूरत है, बच्चा फेल तो होगा नहीं, इसलिए उसको पास करते जाते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? 9th में आता है। 9th में जब बच्चा पहुंच जाता है तो वहां पर फिर हम देखते हैं कि वही बच्चा, अब उसका जो लेवल है ना 2nd क्लास का नहीं है। ये मेरा खुद का भी अनुभव है कि हमारे पास वही बच्चे आते हैं जो इस तरीके की सिचुएशन से होकर के आते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि भैया 2 का पहाड़ा सुना है, नहीं सुना पाए, 8 और 7 जोड़ करके बताए, नहीं जोड़ पाए, मतलब वो क्लियरिटी है। तो इसका मतलब है कि हम, ये हमारा है, हो सकता है हमारा एक दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, देश के प्रति हम निष्ठा रखते हैं,
क्योंकि हमारे को ऐसे बच्चे तैयार करने, तो हो सकता है हम तीसरी क्लास तक के, ये बिल्कुल सर ने सही कहा, उस बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से, कि हमको बिल्कुल वहां पर जरूर देखना चाहिए, और वहीं पे अगर तैयार हो गया बच्चा तो वो रुकेगा नहीं, फिर सारी चीजें उसकी क्लियर होती जाएगी। तो ये एक विषय आता है। और ये अभी मैं देख रहा था, सभी पढ़ा रहे थे, एक न्यूज अभी देख रहा था, हम सबके बीच में चर्चा का विषय भी है, हाड़ौती क्षेत्र कोटा है जो एजुकेशन का सेंटर माना जाता है, एलन से संबंधित वो घटना है। आए दिन बच्चे आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, उसका रेशो ज्यादा बता रहे हैं इस बार। तो हम ऐसा है कि दबाव में कहीं पे